इन दिनों उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर महाभारत छिड़ी है और इस बार अखाड़ा रोहेलखंड के बरेली में खुला है, जहां मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान कर दिया कि 21 जुलाई को 23 गैर मुसलमानों को मुस्लिम धर्म में शामिल कराया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति भी मांगी गई, लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। तौकीर के धर्म परिवर्तन वाले प्लान के खिलाफ हिंदू संगठन से लेकर बीजेपी तक हमलावर है। मौलाना तौकीर पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रही है। क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है मौलाना? क्या दबाव बनाकर सामूहिक धर्म परिवर्तन का खेल? क्या सीएम योगी को चैलेंज कर रहे हैं मौलाना तौकीर रजा? हिंदू समाज का हंगामा, हुंकार और गुहार। बरेली में जब से मौलाना तौकीर रजा के 23 हिंदू लड़के लड़कियों को मुस्लिम बनाने वाले प्लान सामने आया है, तभी से तनाव का तापमान चढ़ा हुआ। यूपी के बरेली में हिंदू संगठनों के साथ साथ बीजेपी ने भी मौलाना के इस कथित धर्म परिवर्तन प्लान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। बरेली से लेकर लखनऊ तक और सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक मौलाना का कथित धर्म परिवर्तन वाला प्लान टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कार्यक्रम तो सिर्फ बहाना है। मौलाना तौकीर रजा योगी के यूपी की माहौल बिगाड़ने वाली चिंगारी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत और जहर फैलाने वाले मौलाना तौकीर रजा ने खुलेआम सरेआम ऐलान किया है कि वो धर्मांतरण और लव जिहाद सार्वजनिक रूप से कराएंगे, परंतु जो लोग मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं वो लोग इस नफरत के भाईजान पर क्यों चुप है? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, खास करके प्रियंका वाड्रा जो लड़की हूं लड़ सकती हूं के बड़े बड़े नारे देती है, उनके साथ तो तौकीर रजा दिखाई भी देते हैं। यूपी कांग्रेस उन्होंने 2022 में ज्वाइन भी की थी। पूरा प्रोत्साहन उनको कांग्रेस से ही मिलता है और वोट बैंक के चलते अब कांग्रेस इस जहरीले मौलाना पर कुछ नहीं बोलेगी। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा मुस्लिम जमात इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वो अपने मजहबी तौर तरीकों में कम और भड़काऊ एजेंडे के लिए ज्यादा चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने बरेली जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर 23 गैर मुस्लिम नागरिकों को मुस्लिम बनाने की परमिशन मांगी है। 21 जुलाई को बरेली में इसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम रखा गया है। मौलाना की दलील है कि जो भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो अपने मर्जी से आ रहे हैं और सभी बालिग हैं। अब ये बताइए कि हमने तो आज तक कोई विरोध किया नहीं है। कितनी लड़कियों के ऐसे मामले आए, लड़कों के मामले आए जिन्होंने अपना मजहब बदल लिया, हमने कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि ये उनका ज़ाती मामला है। और कोई अगर इस्लाम कबूल कर रहा है बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, तो उसका वो इख्तियार है, उसे करना चाहिए, उसको वो छूट मिलनी चाहिए, उस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। सुना आपने, ये वही मौलाना साहब हैं जिन्होंने सीए कानून के वक्त खून की नदियां बहा देने वाला भड़काऊ बयान दिया था। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हल्द्वानी हिंसा के दौरान भड़काऊ एजेंडा चलाते रहे। और अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो हम इसलिए चेतावनी जरूर देते हैं कि फिर कानून हम हाथ में ले सकेंगे या अपने लोगों को रोक सकेंगे, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में गली गली में खून बहेगा, ये हम दावा करते हैं। तौकीर रजा को इसी साल मार्च में कोर्ट ने फरार घोषित किया था। गनर छोड़कर अंडरग्राउंड रहे मौलाना की खूब चर्चाएं चली। अप्रैल में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई। इसके बाद ही मौलाना तौकीर रजा अपना चेहरा दिखा पाए। बावजूद इसके मौलाना तौकीर रजा अब अपने अगले मिशन में जुट गए। बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा दंगाई जो ऐलान करके चैलेंज कर रहा है शासन प्रशासन को और एक दंगा भड़काने का प्रयास कर रहा है, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और ये पूरा सावन के पवित्र माह में ऐसा घिनौनी बातें करके और दंगा भड़काने के प्रयास में लगा हुआ है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो,
इसे जेल में डाला जाए और पुराने केस इसकी जांच की जाए। ये निश्चित रूप से एक प्रकार से आतताई और आतंकवादी से कम नहीं निकलेगा। बरेली के साथ साथ रुहेलखंड और पश्चिमी यूपी में धर्म परिवर्तन पर पहले भी विवाद हो चुका है, लिहाजा इस बार पुलिस प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क है। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच व्याख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा के इस कथित भड़काऊ एजेंडे से बड़े उलेमा भी सख्ते में हैं। भारतीय सूफी फाउंडेशन ने भी इस तरह के कार्यक्रम का विरोध किया है। टीम न्यूज़ नेशन।